पार्ट आ गया, हम समझ रहे थे जनाब अब जरा इन्हें कुछ शर्म आएगी, कोई हया आएगी, लेकिन इन्होंने दूसरा पार्ट भी बना दिया है लियारी के ऊपर। लियारी मुखालिफ, पता इन्हें है कुछ नहीं, लेकिन ये प्रोपेगेंडे के तौर पर अब फिल्मों का इस्तेमाल हो रहा है। जंग में तो बहादुरी दिखाई नहीं, अब फिल्म के जरिए ही कुछ करने की कोशिश। इस पाकिस्तानी महिला जिनको आपने सुना और ये भाई जिनको आप अभी सुनोगे, इनमें क्या फर्क है आप जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। निहायत ही वाहियात और बेहुदा पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। दोनों दोस्तों एक ही भाषा बोल रहे थे, पाक को फेवर करने वाले नैरेटिव को पुश करने वाली भाषा, पाकिस्तान के नैरेटिव वाली भाषा, सेम टू सेम था ना। और नाज़रीन, जब सियासत में नफरत बिकने लगे तो फिल्म इंडस्ट्री कैसे पीछे रह सकती है। भारत में पाकिस्तान और इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडा अब सिर्फ सियासत तक महदूद है। क्या डिफरेंस है सोच में इन पाकिस्तानी पैनलिस्ट जिनको अभी आपने सुना इनमें और इनको जिनको अभी आप सुनने वाली हो। कौन सी फिल्म आपको देखना पसंद होगा? कौन सी फिल्म इनमें से आपको बेहतर नजर आती है? आइए दिखाते हैं कौन कौन सी हैं। एक तो कश्मीर फाइल्स है, एक इमरजेंसी है, एक धुरंधर है। एक से एक घटिया प्रोपेगेंडा पिक्चरें। मैं ऐसी वाहियात पिक्चरों पे अपना पैसा काहे खर्चा करूंगी, अपना टाइम। कार्बन कॉपी जैसी नहीं लगी आपको इन लोगों की बातें? कट कॉपी पेस्ट, जी हाँ एग्जैक्टली मुझे वही लगा। तो पाकिस्तान में इस फिल्म को बिल्कुल एक नंगा किस्म का प्रोपेगेंडा करार दिया गया है और ये वर्डिक्ट कुछ गलत भी नहीं है। लोग वैसे इस फिल्म को प्रोपेगेंडा मूवी कह रहे हैं और पाकिस्तान में खास। क्या फर्क है इनमें जिनको भी आपने देखा सुना और इनमें जिनको भी आप देखोगे सुनोगे? Let me give the example of Dhurandhar, which is its earning crores. This is an example of a film made by a filmmaker who is ideologically convinced by Hindutva and the ideology of Hindutva. तो ये थी स्वरा भास्कर जी की वोक माता जी, वो। एंड नाउ आई नो कि प्रोडक्ट डिफेक्टिव क्यों निकला, और मैं सरप्राइज हो जाता हूँ ये जानकर कि इनका ताल्लुक इंडियन नेवी से भी कभी रहा है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब ना पे यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहे और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों ज्यादा वक्त गवाते हुए लेट्स गो बैक टू टॉपिक। तो दोस्तों फाइनली रिलीज हो चुकी है मच अवेटेड मोस्ट अवेटेड धुरंधर 2 मूवी, और इस मूवी के रिलीज होने के साथ साथ कई और बातें भी सामने आ रही है। सारे के सारे पाकिस्तानी छाती पीट रहे और भारत में रहने वाले कुछ पाक प्रेमी भी छातियां पीट रहे। दाऊद इब्राहिम आज जो जिंदा है, अगर एक नामुराद नर्स नहीं आई होती उसका काम तमाम हो गया था। ये बात हमको धुरंधर फिल्म देख करके पता लगी है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात पता चली, इतिहास का जो रहस्य उद्घाटन हुआ है वो ये, एक आपको ऑपरेशन के बारे में पता चलेगा, ऑपरेशन ग्रीन लीफ क्यों हुआ था उसके बारे में पता चलेगा। आज तक इस बात को जो है जिन्होंने किया वो भी नहीं बता पाए थे, लेकिन पिक्चर ने बता दिया है। और दूसरी बात, मैं इधर उधर का रिव्यू देख करके देशद्रोही वाली कैटेगरी में क्यों आऊं? 4 घंटे का पूरा एकदम क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट्री नहीं, राग दरबारी है और आराम से देखो। और मेरा समय खराब हुआ है, मैं रात के 3। तो सुना ना आप सबने इस वामपंथी डांबर बुद्धि को, इन्हीं की बातों को एक स्टेप आगे, एक लेवल आगे ले आते हुए देखी गई ये वाली महिला। देखिए, लोगों की जहन साजी की जा रही है, ये फिल्म्स बन रहे हैं बाकायदा। इसका स्क्रीनिंग ऐसे फिल्मों का प्राइम मिनिस्टर के सामने होता है, ऐसा हमने सुना, वो देखते हैं और उसके बाद ये प्रोपेगेंडा पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ चलाया जा रहा है। तो देख लेना आप सब इनका पाक प्रेम। इंटरेस्टिंगली ये लोग भारत में रहते हैं। उन सबको जिनको सो फॉर आज के इस वीडियो में आप सबने देखा सुना, उन सब की बातों को, भावनाओं को समअप करते हुए नजर है अभिसार शर्मा। जी हाँ, एक और वोक, एक और लेफ्टिस्ट, एक और लिबरल। दोस्तों, इस मंच पर मैं राजनीति की बात नहीं करता हूं, मगर आदित्य धर ने उस रेड लाइन को क्रॉस कर दिया है, बेशर्मी से क्रॉस कर दिया है। ये पूरी फिल्म भारतीय जनता पार्टी की प्रोपेगेंडा फिल्म बन जाती है। अरे आदित्य धर साहब, प्रोपेगेंडा गोदी मीडिया को करने दो ना। बिल्कुल चुप। फिल्म जवान के जरिए शाहरुख किस तरह का राजनीतिक संदेश दे रहे हैं, अपनी इस फिल्म में शाहरुख 3 मुद्दों की बात करते हैं। मुद्दा नंबर 1, किसानों की आत्महत्या। आप जानते हैं दोस्तों, किसानों की आत्महत्या और किसानों से जुड़ी समस्याएं, किसानों को लेकर मोदी सरकार जो 3 कृषि कानून लाई थी, और शाहरुख ने इस फिल्म में निहायत ही ड्रामाई और नाटकीय अंदाज में किसानों की समस्या, उनकी आत्महत्या का जिक्र किया है। अरे आदित्य भर साहब, प्रोपेगेंडा गोदी मीडिया को करने दो ना। आई नो आप सब ये कहोगे कि इन सब की बातें तो एक जैसी लग रही है, एक जैसी ही है। जी हाँ दोस्तों, इन सब की बातें एक जैसी ही हैं। पाक प्रेम से प्रेम। जी हाँ, ये सब अमन की आशा वाले वो गैंग मेंबर्स हैं जो अमन की आशा की मोमबत्ती लेके घूमते रहते हैं। और धुरंधर जैसी फिल्म वो आंधी है, वो तूफान है जो उनकी मोमबत्ती में लगी हुई लौ को मार के बुझा देता है। इसीलिए ये लोग धुरंधर को लाइक नहीं करते।
धुरंधर जैसी फिल्मों को लाइक नहीं करते। और अब तो धुरंधर 2 आई है जिसने इनको और भी ज़्यादा आग लगा दी इनके सीनों में। इन सबको मुझे ऐसा लगता है अपने ही इकोसिस्टम के एक और पत्रकार बरखा दत्त को सुनना चाहिए। उन्होंने ये बातें धुरंधर 1 के टाइम में कही थी, बट ये आज भी धुरंधर 2 के टाइम में भी रेलेवेंट है। इनको ये बातें इनकी सुननी चाहिए, भूलनी नहीं चाहिए। You know, I so love you for saying that the appreciation of the film has nothing to do with political affiliation. I think this is such a reductive narrative in our country now, which can't seem to appreciate or not appreciate anything without labels, political labels being attached to it. बरखा दत्त ने एकदम सही पॉइंट आउट किया है। गाली पाकिस्तान को पड़ रही है, पिट हो रहे हैं, दर्द इनको क्यों हो रहा है? इतनी ही हमदर्दी है अगर आपको उस मुल्क से, तो चले जाओ ना वहां पर। यहाँ पर रह के रोटियां क्यों तोड़ रहे हो? यहाँ पर रह के क्यों हमारे सीने में मूंग दल रहे हो? मत दलो, निकल लो पहले फुर्सत से। ये जितने भी वामपंथी धुरंधर 2 के रिलीज से खुश नहीं ना, इन सबको मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, जितना छाती पीटना है पीट लो, जितना रुदाली बनना है बन लो, जितना रोना है रो लो। फिल्म तो कमाएगी और फिल्म कमा भी रही है। इसने एक और रिकॉर्ड पर नाम कर लिया है। जी हाँ, बॉलीवुड हाईएस्ट इनफैक्ट ग्रॉसिंग जो फिल्म है एक ही दिन में, तो अपने रिलीज के पहले दिन इसने वो रिकॉर्ड पर नाम कर लिया है। लगभग 241 करोड़ के आसपास इस फिल्म ने डे 1 कमा लिया है। डे 1 से ही कमाया है और ऐसा माना जा रहा है बाय संडे ये फिल्म 500 करोड़ प्लस का बिजनेस आराम से कर लेगी। शायद ये आंकड़ा 700 करोड़ प्लस तक भी जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये है इस फिल्म का क्रेज, इस फिल्म को लेके पागलपन लोगों का, देश का, देश की जनता का। How did you like the movie? बहुत अच्छी थी, बहुत मजा आया। तकरीबन 4 घंटे की फिल्म, वर्थ था, पूरा पैसा वसूल था, बिल्कुल बिल्कुल अलग था, सिनेमैटिक एक्सपीरियंस आपने पूरी तरह से लिया। डिटेल थी काफी ज्यादा। 4 घंटे की मूवी में एक बार भी ऐसी फीलिंग नहीं आई कि बोर हो रहा है। एंड जो बीजीएम था बहुत अच्छा था। पुराने मूवीज के सॉन्ग्स को लेके जो रिमिक्स किया है, काफी सही सही सीन्स पे डाले हैं। स्टोरी लाइन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है। ये जितने भी सो कॉल फिल्म क्रिटिक बन के घूमते हैं ना, इनको और जितने भी मेकर्स है, फिल्म मेकर्स अदर देन आदित्य धर, जो बहुत ही कम राष्ट्रवादी फिल्में बनाते हैं, जो प्रोपेगेंडा ड्रिवन फिल्में ज़्यादा बनाते हैं, आप समझ जाओ मैं किस किस्म के प्रोपेगेंडा की बात कर रहा हूँ। वामपंथी लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा टाइप की फिल्में, उन सबको मैं एक नसीहत देना चाहूँगा। धुरंधर की कामयाबी, धुरंधर 2 की कामयाबी, ये आप लोग के लिए एक संकेत है, एक सिग्नल है कि सुधर जाओ। उल्टी सीधी चीज़ें करोगे ना तो लॉन्ग टर्म में तुम लोगों का भविष्य इस देश में अच्छा नहीं है, ज़्यादा लंबा नहीं चलने वाला तुम्हारा ये। धुरंधर 2 की कामयाबी आप लोगों के लिए एक संकेत है कि आपको किस किस्म की फिल्में बनानी है और किस किस्म की फिल्में नहीं बनानी है। तो दोस्तों, आज के इस मजेदार वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।